दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, लेकिन केदार हिमालय में है, तो दिल्ली में केदार को कहां से लाकर रखा जाएगा? ये सवाल है जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद का। उनका कहना है कि केदारनाथ से इतना सोना गायब हो गया, उस पर बात क्यों नहीं होती? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते बुधवार यानी 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंदिर का शिलान्यास किया। यही देखकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित खफा हो गए। संतों का कहना है कि भगवान केदारनाथ सिर्फ एक ही हैं, उनके नाम पर कोई दूसरा मंदिर नहीं बनाया जा सकता। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों समाज के पूर्व अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने तो इसे पूरी तरह से गलत करार दिया है। यहाँ इस फैसले के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने धरना भी दे दिया। पुरोहितों का कहना है कि इस बारे में जल्द फैसला नहीं लिया गया तो प्रदर्शन और उग्र होगा। इस विवाद पर जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद काफी नाराज है। उनका कहना है कि प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है और इसमें उनकी जगह भी बताई गई है। शिव पुराण में लिखा है कि केदार हिमालय में है, तो आप दिल्ली में केदार को कहां से लाकर रखोगे? मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाना अनाधिकार जैसा है और ये नहीं होना चाहिए। प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, जगत गुरु ने राजनीति को घेरते हुए कहा कि राजनीति वाले धर्म स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केदारनाथ से 228 किलो सोने के गायब होने का आरोप भी लगाया और पूछा कि इस मामले की जांच क्यों नहीं हुई। हमारे धर्म स्थान है, वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? जगत गुरु ने ये सवाल पूछा है कि आखिर इस मामले पर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। वहीं उनका ये भी कहना है कि अगर दिल्ली में मंदिर बना तो वहां भी गड़बड़ होगी। ये मामला बढ़ने पर पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कई जगह प्रतीकात्मक रूपों में मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन वो धाम का स्थान नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही बाबा केदार का धाम उत्तराखंड में है और ये कहीं और नहीं बन सकता। इस मामले पर श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी ने अपना पक्ष रखा। ट्रस्ट का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं है, बल्कि केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार से मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट ने साफ किया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रस्ट के अनुरोध करने के बाद भूमि पूजन में शामिल हुए। कांग्रेस ने मंदिर बनाने और केदारनाथ धाम से शीला ले जाने को लेकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देवभूमि की जनता की आस्था को ठेस पहुंचाई। मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इसे रोकें।
इस बाबत कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद केदारनाथ से केदारशिला उठाकर दिल्ली ले जा रहे हैं और हमारे हितों और आस्था पर कुठारघात कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस पर कई संतों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट का कहना है कि ये मंदिर सिर्फ आस्था के मद्देनजर बनाया जा रहा है। ये कभी भी केदारनाथ धाम की जगह नहीं ले सकता।